आज का संपादकीय विश्लेषण भारतीय उपभोक्ताओं पर महंगाई का प्रभाव और आगामी आर्थिक नीतियों पर आधारित है। लेकिन इस संपादकीय विश्लेषण को बेहतर ढंग से समझने से पहले आपको महंगाई और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को समझना होगा। तभी आप इस संपादकीय को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो आइए समझ लेते हैं सबसे पहले महंगाई को। देखिए, महंगाई का मतलब है वस्तु और सेवाओं की कीमतों में समय के साथ वृद्धि हो जाना। जब महंगाई बढ़ती है तो वस्तुओं और सेवाओं की खरीदने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। मान लीजिए आज तक जो कोई एक वस्तु आप 100 रुपये में खरीदते हैं और आपकी परचेजिंग पावर 100 रुपये तक थी और अचानक उस वस्तु की कीमत 150 या 200 हो जाएगी, तो हो सकता है कि आप वो वस्तु खरीद नहीं पाएंगे। तो इससे क्या होगी कि आपके खरीदने की क्षमता कम हो जाएगी। महंगाई कई कारणों से होती है और इससे संबंधित विभिन्न समस्याएं समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालती है। तो पहले हम इसके कारण को समझ लेते हैं। देखिए, महंगाई के कारण क्या है? मांग आपूर्ति असंतुलन, जो आप भी पढ़े होंगे, फिर भी हम एक बार आपको समझा देते हैं। जब किसी वस्तु या सेवा की मांग उसकी आपूर्ति से अधिक हो जाती है तो कीमतें बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए त्योहारी सीजन में खाद्य वस्तुओं की जो है मांग बढ़ने से उसकी कीमतों में वृद्धि हो जाती है। लागत में वृद्धि, जब कच्चे माल, श्रम या उत्पादन लागत में वृद्धि होती है तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। जैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से परिवहन और कृषि उत्पादों की लागत बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो पैसे की कीमत घट जाती है और वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगती है। आयातित महंगाई, जब देश में आयात की जाने वाली वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तो स्थानीय बाजारों में भी कीमतें बढ़ जाती है। जैसे कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में वृद्धि होने पर भारत में ईंधन महंगा हो जाता है। करों में वृद्धि, जब सरकार वस्तुओं और सेवाओं पर कर बढ़ाती है तो उत्पादन की कीमत बढ़ जाती है। इस महंगाई के प्रभाव क्या क्या होते हैं? जैसे आम जनता पर प्रभाव, जैसे दैनिक जरूरत की चीज़ें महंगी हो जाती है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जीवन यापन कठिन हो जाता है, बचत कम हो जाती है। अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? आर्थिक विकास धीमा हो सकता है, ब्याज दरें बढ़ जाती है जिससे ऋण महंगा हो जाता है। निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वेतन और मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे महंगाई बढ़ने से मजदूरी का वास्तविक मूल्य घट जाता है, कर्मचारियों को अधिक वेतन की मांग करनी पड़ती है। वित्तीय अस्थिरता, जैसे अगर महंगाई बहुत तेजी से बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था अस्थिर हो जाती है। महंगाई से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं, उसके समाधान क्या क्या हैं? जैसे खाद्य मुद्रास्फीति, कृषि उत्पादों की कीमतें बढ़ने से खाद्य वस्तुएं महंगी हो जाती है। इसके समाधान क्या है? भंडारण की बेहतर व्यवस्था, सप्लाई चेन सुधारना और कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है। ईंधन की महंगाई, जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से हर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। समाधान क्या है? वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना। रुपए की गिरावट, जैसे जब रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले गिरती है तो आयात महंगा हो जाता है। इसका समाधान क्या है? विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना और निर्यात को प्रोत्साहन देना। ब्याज दरें और ऋण, महंगाई के कारण आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाता है जिससे ऋण महंगा हो जाता है। तो इसका समाधान है कि उचित मौद्रिक नीतियां और महंगाई को नियंत्रित करने के उपाय किए जाएं। महंगाई नियंत्रित करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? जैसे मौद्रिक नीतियां, भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों को नियंत्रित करके महंगाई पर काबू कर सकता है और करता भी है। राजकोषीय नीति, जैसे सरकार द्वारा खर्च और कर नीतियों का संतुलन बनाना। आपूर्ति बढ़ाना, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को सुचारू रूप से बनाने के लिए सुधार करना चाहिए। खाद्य सुरक्षा, जैसे खाद्य वस्तुओं के भंडारण और वितरण को मजबूत करना चाहिए। व्यापार नीतियां, जैसे आयात पर निर्भर कम करने और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए नीतियां बनाई जानी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि महंगाई एक समान आर्थिक प्रक्रिया है, लेकिन जब यह अनियंत्रित हो जाती है तो यह समाज और अर्थव्यवस्था के लिए क्या हो जाती है? चुनौती बन जाती है। फिर आती है सरकार, केंद्रीय बैंक और उद्योग को मिलकर समन्वित ये लोग प्रयास करते हैं ताकि महंगाई को नियंत्रित किया जा सके और आम जनता को राहत मिले। तो ये एक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बेसिक चीज़ें थी जो हमने आपको समझा दिया। इससे थोड़ा डिस्कशन लंबा हो सकता है, आप सुझाव दीजिए कि क्या लंबा डिस्कशन आपको पसंद है या संक्षिप्त रूप से ही हम आपको समझा दें। अब आइए इस विश्लेषण को करते हैं, संपादकीय विश्लेषण। दिसंबर 2024 में भारतीय उपभोक्ताओं के लिए महंगाई दर महंगाई हमने आपको समझा दिया, तो महंगाई दर 5.22% तक आ गई जो पिछले 4 महीनों में सबसे कम है। हालांकि यह नवंबर था उस महीने में 5.5 की दर से केवल मामूली गिरावट दर्शाती है। महंगाई में गिरावट मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कमी के कारण हुई। हमने बताया कि आपको महंगाई में बताया था कि खाद्य वस्तुओं की कीमत में कमी होने के कारण ये गिरावट होती है। खाद्य मुद्रास्फीति 9% से घटकर 8.4% पर आ गई है, लेकिन कुछ खाद्य वस्तुओं की कीमतें अब भी उच्च स्तर पर बनी हुई है। इससे संबंधित कुछ आंकड़े हैं, बहुत बारीकी आंकड़े हैं, उसको समझने की जरूरत नहीं है। थोक और उपभोक्ता मुद्रास्फीति
को हम समझ लेते हैं। थोक कीमतों में बढ़ती महंगाई यह संकेत देती है कि खाद्य वस्तु और निर्मित उत्पादों की उच्च लागत उपभोक्ताओं तक स्थानांतरित हो सकती है। इससे आने वाले महीने में उपभोक्ताओं महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है। आरबीआई और सरकार की स्थिति क्या है प्रेजेंट में? सरकार और उद्योग जगत ने आरबीआई से ब्याज दरों में कटौती की मांग की है ताकि उपभोग को बढ़ावा दिया जा सके और विकास दर में गिरावट को रोका जा सके। हालांकि केवल खाद्य कीमतों को नजरअंदाज करना समाधान नहीं होगा। अगर आपने जो हमने पहले बताया महंगाई के संदर्भ में उसको अच्छा से समझा होगा तो आपको यह विश्लेषण बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चुनौतियां और प्राथमिकताएं क्या है? ब्याज दर में कटौती, जो कि हमने पहले भी बताया। आरबीआई का कहना है कि जब तक मुद्रास्फीति 4% के दीर्घकालिक लक्ष्य के करीब नहीं आ जाती तब तक ब्याज दरों में कटौती नहीं की जाएगी। आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करना। वित्तीय नीति निर्माताओं के लिए चुनौती यह है कि वे महंगाई और विकास के बीच संतुलन बनाएं। रुपया और आयातित मुद्रास्फीति, जैसे डॉलर के मुकाबले रुपये में तेज गिरावट से आयातित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से तेल की कीमतों में। वैश्विक तेल की कीमतें, जैसे तेल की कीमतें कई महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जो घरेलू मुद्रास्फीति पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है। आर्थिक बजट 25-26 से क्या अपेक्षा है? मूल्य स्थिरता के उपाय सरकार करेगी, ऐसा उम्मीद है। केंद्र सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वह बजट में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाएगी। खाद्य कीमतों पर ध्यान, जैसे खाद्य वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए प्रोत्साहन योजना लाई जा सकती है। वित्तीय प्रबंधन केंद्र के वित्तीय ढांचे को स्पष्ट करने से दर कटौती की संभावनाओं को बल मिल सकता है। नीति निर्धारण के लिए क्या सुझाव है? जैसे संतुलित दृष्टिकोण, आरबीआई सरकार को मुद्रास्फीति और विकास के बीच संतुलन बनाते हुए नीतियां बनानी चाहिए। वैश्विक स्थिति का आकलन, जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों जैसे तेल की कीमतों और वैश्विक व्यापार प्रवृत्तियों का ध्यान रखना होगा। मूल्य नियंत्रण, जैसे कृषि उत्पादों और खाद्य वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। इस आर्थिक पृष्ठभूमि में भारत को सूझबूझ और संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है ताकि आर्थिक स्थिरता और उपभोक्ता राहत सुनिश्चित हो सके। तो आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा? आप जरूर प्रतिक्रिया दें।